A very good morning, students. Now, today we are going to practice how to speak on phone. So, in today's English speaking वीडियो, आज के इस इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियो में आज हम कुछ बातें ऐसे सीखेंगे जो हमको थोड़ी बहुत आती है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल या फिर उसका स्ट्रक्चर पता नहीं होने की वजह से हम ज़्यादातर उसका इस्तेमाल नहीं करते डर के मारे। तो लेट अस ट्राई दिस। आज कोशिश करेंगे और हमारा ये खौफ, ये दिल में से जो डर है निकाल देंगे और प्रैक्टिस करेंगे उन फ्रेजेस की, उन सेंटेंसेस की जिसकी वजह से फ़ोन के ऊपर आपका कम्युनिकेशन पावरफुल हो सकता है। सो लेट अस सी दिस। यू विल यूज़ दिस वाइल स्पीकिंग ऑन फ़ोन। जब हम फ़ोन पे बात करेंगे, आप आज दी गई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। फोनवर बोलताना तुम्हाला मी ज्या गोष्टी शिकवणार आहे तुम्ही त्याचा वापर करावा, त्याची प्रैक्टिस करावी। फ़ोन पर बात करते वक्त हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या है वो चीज़ें? लेट अस स्टार्ट दैट। हियर सी, माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। जब शुरू ही फ़ोन होता है आपका, तब हम कहेंगे कि माई फ़ोन इज़ रिंगिंग, मतलब कि मेरा फ़ोन बज रहा है, माझा फ़ोन वाजतोय। आई थिंक योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। मुझे भी लग रहा है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, मला वाटतंय की तुमचा फ़ोन वाजतोय। देन फ़ोन रिसीव करने के बाद हम क्या बात करेंगे? हेलो, हु इज़ दिस? नमस्कार, हे कोण आहे? हेलो, तुम कौन है? किंवा आपण आणखीन एक प्रकारे बोलू शकतो, हेलो, हु इज़ स्पीकिंग? नमस्कार, कोण बोलत आहे? हेलो, कौन बात कर रहा है? राइट। फिर उसके आगे जब हमारा कन्वर्सेशन जारी होता है, तब सामने से हमको ये जवाब आ सकते हैं और वो जवाब ऐसे होंगे कि दिस इज़ निशा। अभी दिस इज़ निशा कौन होगा, कैसे बोलेंगे? जब हम बोलेंगे कि मी निशा आहे, मैं निशा हूँ, कि ही निशा आहे, ये कौन है? निशा है, मैं निशा हूँ। या फिर दिस इज़ अमान। जैसे फ़ोन पर बात करते वक्त जब हम बोलते हैं कि मैं अमान हूँ, मैं निशा हूँ, तब हम आई एम निशा, आई एम अमान नहीं बोलते ज़्यादातर। वी स्पीक लाइक दिस, दिस इज़ निशा, मैं निशा हूँ, दिस इज़ अमान, मैं अमान हूँ, राइट। फिर उसके आगे कॉन्वर्सेशन जारी रहेगा और उसी में कुछ बातें हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कैन आई टॉक टू मिस खान प्लीज़? क्या मैं मिस खान से बात कर सकती हूँ प्लीज़? कृपया मी श्रीमती खानशी बोलू शकेन का किंवा बोलू शकते का? ऑप्शनल आणखीन एक, यू हैव वन मोर लाइन फॉर दिस। कुड आई स्पीक टू मिस्टर पाटिल? क्या मैं मिस्टर पाटिल से बात कर सकता हूँ? मी श्री पाटिल यांच्याशी बोलू शकतो का? राइट। सो हियर आप जब हमको किसी से बात करनी, किसी को पूछना है कि मुझे एक पर्टिकुलर इंसान से, एक फ़लाना इंसान से बात करनी है, तो हम इजाज़त लेकर बात करेंगे। तो यू विल स्पीक लाइक दिस, कैन आई टॉक टू मिस खान प्लीज़? कुड आई स्पीक टू मिस्टर पाटिल प्लीज़? जब कोई दूसरा फ़ोन उठाता है तब हम ऐसे बात करेंगे। या फिर हमको पता नहीं है कि सामने वाला शख्स वही है हम जिससे बात करना चाहते, तभी हम इसी तरीके से कहेंगे कि कुड आई स्पीक टू मिस्टर पाटिल प्लीज़? देन नेक्स्ट, कभी कभी हमारे फ़ोन की आवाज़ सामने वाले तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, हमको पता नहीं होता, इसलिए हम उनको सवाल पूछ सकते हैं, कैन यू हियर मी? तुम्ही मला ऐकू शकता का? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? या फिर दूसरा तरीका है, एम आई ऑडिबल टू यू? मी तुम्हाला ऐकू येत आहे का? क्या मैं आपके लिए काबिले समात हूँ? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देन उसके बाद अगर हमको ऐसा भी कहना है, किसी को पूछना है कि एम आई स्पीकिंग विथ मिस्टर काले, जैसे मुझे मिस्टर काले से बात करनी है, तो मैं उनको पूछूंगी कि क्या मैं मिस्टर काले के साथ बात कर रही हूँ? मी श्री काळे यांच्याशी बोलत आहे का? राइट। अदरवाइज सपोज डायरेक्ट हम पूछ सकते हैं कि इज़ दिस मिस्टर काजी? क्या ये मिस्टर काजी है? हे श्री काजी आहेत का? राइट। देन फर्दर वी कैन ऑल्सो से, सपोज़ कभी कभी अपने फ़ोन पे मिस कॉल आता है और हम उसको कॉल बैक करते हैं, तब हम कैसे पूछते हैं? आई गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर, और आई हैव अ मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर, और देर इज़ अ मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर। फिर मराठी या उर्दू में कैसे पढ़ेंगे कि आई गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर, मला या क्रमांकावरून मिस कॉल आला होता किंवा आला आहे। उर्दू में कह सकते हैं कि मुझे इस नंबर से एक मिस कॉल आई थी। अदरवाइज आई हैव अ मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर,
या क्रमांकावरून मला चुकीचा नंबर लाईक मिस्ड कॉल आलेला आहे. इस नंबर से मुझे क्या है मिस्ड कॉल आई है. और देर इज़ अ मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर. या क्रमांकावरून मला मिस्ड कॉल आला है. इस नंबर से मुझे मिस्ड कॉल आया. यानी अलग अलग तरीके से, लेकिन उसके मानी, उसके जो मीनिंग है वो सेम ही रहेंगे. ओके, देन फर्दर कंटिन्यू करेंगे. कुड आई लीव अ मैसेज फॉर हिम प्लीज़. अभी ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपको जिससे को बात करनी उससे बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन यस आपको उनको मैसेज देना भी बहुत ज़रूरी है, तो हम पूछ सकते हैं कुड आई लीव अ मैसेज फॉर हिम प्लीज़, और कैन यू कन्वे माई मैसेज टू हर प्लीज़. जैसे कि क्या मैं उसके लिए कुछ पैगाम छोड़ सकता हूँ या रख सकता हूँ. मी त्याच्यासाठी एखादा संदेश सोडू शकेन का. और कैन यू कन्वे माई मैसेज टू हर प्लीज़. क्या आप उस तक मेरा पैगाम पहुँचा सकते हैं. कृपया तुम्ही तिला किंवा त्याला माझा संदेश देऊ शकता का. राइट. देन फर्दर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको कॉल आता है अननोन नंबर से, तो हमको तो पता नहीं कि वो कहाँ से है, तो हम डायरेक्ट उनको पूछ सकते हैं वेर आर यू कॉलिंग फ्रॉम. तुम्ही कुठून फ़ोन करत आहात, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं. या फिर मे आय हॅव योर नेम प्लीज़. कृपया मला तुमचं नाव समजू शकेल का. क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ या जान सकता हूँ. ठीक है. देन फर्दर हमने जिस शख्स को फ़ोन किया है, जिस इंसान को फ़ोन किया है, वो किसी और फ़ोन पर मसरूफ़ है, किसी और फ़ोन पर बात कर रहा है. उस वक्त उसके लिए हम जवाब या हमको जवाब ये मिल सकता है, किसी के लिए फ़ोन आया, हमने रिसीव किया और वो शख्स दूसरे फ़ोन पे अगर बिज़ी है तो हम क्या जवाब देंगे. ही इज़ बिज़ी विथ अनदर कॉल. वो एक और कॉल में क्या है मसरूफ़ है, तो दुसऱ्या कॉलमध्ये व्यस्त आहे. किंवा ही इज़ ऑन अनदर कॉल, वो दूसरे कॉल पर है, तो दुसऱ्या कॉलवर आहे, दुसऱ्या नंबरवर बोलत आहे. राइट. और आजकल पाई जाने वाली कॉमन बात क्या है, कनेक्शन बहुत ख़राब रहता है, फ़ोन लगता ही नहीं है. सो इन इंग्लिश हम कैसे कह सकते, आई थिंक देर इज़ अ बैड कनेक्शन. मला वाटतं आहे कदाचित कनेक्शन खराब आहे. वाईट म्हणण्यापेक्षा खराब आहे. मुझे लगता है कि कनेक्शन खराब है. या फिर दूसरा ब्लू कलर में देखिए, इट सीम्स देर इज़ अ पुअर कनेक्शन. ने कनेक्शन है लेकिन थोड़ा वीक है. असं दिसतंय की कनेक्शन वीक आहे, कमी आहे. ऐसा लगता है कि कनेक्शन खराब है या कम है. देन लास्ट, इट्स पुअर कनेक्शन प्लीज़ होल्ड ऑन. कनेक्शन खराब आहे, कृपया थांबा. कनेक्शन थोड़ा खराब है, प्लीज़ थोड़ा रुकिए. राइट. इस तरीके से हम बात कर. देन कभी कभी हमको सामने वाले की आवाज़ सुनने नहीं आती, तब हम उनको कैसे रीज़न दे सकते हैं कि आपकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे रही. हम कह सकते हैं सॉरी योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग. माफ़ करना लेकिन आपकी आवाज़ टूट रही है. किंवा सॉरी तुमचा आवाज़ तुटत आहे. अदरवाइज पार्डन आई कुडंट हियर यू. माफ़ करना लेकिन मैं आपको नहीं सुन सकता, या फिर मैं आपको नहीं सुन पाया. मराठी में क्षमा असावी, मी तुम्हाला का ऐकू शकलो नाही. दैट मीन्स पार्डन, ये वर्ड हमने इसके पहले भी सीखा है कि पार्डन बोलने के बाद सामने वाले को समझ में आता है कि उसने जो भी कहा वो हम सुन नहीं सके. ओके. देन फर्दर लेट मी कॉल यू फ्रॉम अनदर नंबर. जब हमारे फ़ोन का कनेक्शन सही नहीं है, तो जब हम कहते हैं कि मैं आपको दूसरे फ़ोन से कॉल करती हूँ या करता हूँ, तब कैसे कहेंगे. लेट मी कॉल यू फ्रॉम अनदर नंबर. मी तुम्हाला दुसऱ्या नंबरवरून कॉल करतो, या फिर मैं आपसे क्या करता हूँ दूसरे नंबर से बात करता हूँ. अदरवाइज आय विल कनेक्ट टू यू फ्रॉम अनदर नंबर. मी तुम्हाला दुसऱ्या नंबरवरून काय करतो, तुमच्याशी कनेक्ट करतो. मैं आपको दूसरे नंबर से कनेक्ट करते क्या करता हूँ, बात करता हूँ या बात करती हूँ. नेक्स्ट, फ़ोन कट होता है बीच में ही. राइट. और फिर वापस हम कनेक्ट करते हैं तो बात कर सकते हैं कि आई थिंक वी गॉट कट ऑफ. मला असं वाटतं की आपला कॉल कट झाला. मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कॉल कट हुई थी. इट्स कट ऑफ. कॉल कापला गेला है, कॉल कट गई है, कॉल ख़त्म हो चुकी है. नाउ बैटरी चार्ज नहीं है, तब हम कैसे बात कर सकते हैं. माई बैटरी इज़ अबाउट टू डाई. यानी मेरी बैटरी मरने वाली नहीं है, मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है. माझी बैटरी संपणार आहे. और एक बात कह सकते हैं, माई बैटरी इज़ वेरी लो. मेरी बॅटरी बहुत ही क्या है कम हुई है. या फिर माझी बॅटरी खूप कमी आहे. माझी म्हणजे फोनची बॅटरी. ओके. जोक सपा.
जब बैटरी लो हुई है तो हम और एक ऑप्शन दे सकते हैं कि ओके थोड़ा टाइम रुको, मैं फ़ोन चार्ज करता बिकॉज इट इज़ वेरी अर्जेंट, बात करना बहुत ज़रूरी है. तो हम कह सकते हैं हँग ऑन लेट मी गेट अ चार्जर्स, ज़रा थांबता का मला चार्जर घेऊ दे, आप ज़रा रुकेंगे मुझे चार्जर लेनी है. या फिर प्लीज़ होल्ड ऑन आई विल गेट इट चार्ज्ड, जरा थांबाल का मी पटकन फोनला चार्ज करून घेतो. इथे आकारूंच्या ऐवजी चार्ज करून येणार. आप ज़रा रुकेंगे मैं फट से फ़ोन क्या कर लेता हूँ, चार्ज कर लेता हूँ. या फिर नेक्स्ट होल्ड ऑन प्लीज़ आई विल पुट ऑन चार्जिंग, थोड़ा टाइम आप रुकिए मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगाता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे. राइट, थोड़ा टाइम आप बराए करम क्या करें, मेहरबानी ज़रा रुकिए और मैं फ़ोन चार्ज करता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे. जब हम किसी के साथ बात करते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर और हम बात फ़ोन कट करने से पहले ऐसा बोलते भी है कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. सो हियर देर आर सम फ्रेजेस विच यू कैन यूज़ फॉर अप्रिशिएटिंग और फॉर कमेंटिंग लाइक दिस. नाइस टू स्पीक टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, तुमच्याशी बोलून खूप छान वाटलं. नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, तुमच्याशी बोलून चांगलं वाटलं. या फिर नाइस टू टॉक टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपल्याशी बोलून खूप छान वाटलं. सो द मीनिंग इज सेम, लेकिन यहाँ पे फ्रेजेस चेंज होंगे. नाइस टू स्पीक टू यू, नाइस टॉकिंग टू यू, नाइस टू टॉक टू यू, अलग अलग इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपका इंप्रेशन भी चेंज होता है. ओके फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात करते करते कुछ काम निकल आता है और हम बोलते हैं ठीक है थोड़े टाइम के बाद बात करेंगे. सामने वाले को काम आता है, तब हम कैसे फ़ोन काट सकते हैं इजाज़त के साथ या रिक्वेस्ट के साथ. ओके वी विल टॉक लेटर, ठीक आहे आपण नंतरला बोलूया, ठीक है हम बाद में बात करते हैं. या फिर ओ टॉक टू यू लेटर, ओके टॉक टू यू लेटर, ठीक आहे तुमच्याशी नंतर बोलू, ठीक है आपके साथ बाद में बात होगी. कीप इन टच मतलब क्या है, संपर्कात रहा, यानी क्या है कि आप बने रहे, जैसे हम लाइन पर बने रहे इन द सेंस यहाँ पे लाइन पे बने रहने से क्या होगा, हम बाद में क्या करेंगे, राब्ता होंगे, बाद में कांटेक्ट करेंगे. कभी कभी फ़ोन पर हमको आवाज़ सुनाई नहीं देती तो यूजुअली क्या होता है, हम फट से गुस्से में कुछ बोलती, क्या बोलते समझ में नहीं आ रहा है लाइक दिस. सो इट शुड नॉट बी द वे टू टॉक. हमको फ़ोन पे पोलाइटली ही बात करनी है. तो हम जब सामने वाला आपको पूछता है कि क्या आपको मेरी आवाज़ आती है, हम 3 तरीके से जवाब दे सकते हैं कि येस आई कैन हियर यू, हाँ मैं आपको सुन सकती हूँ, होय मला तुमचा आवाज़ येतोय, मी तुम्हाला ऐकू शकतो. अदरवाइज नहीं आती आवाज़ तो हम क्या कहेंगे, नो आई कांट हियर यू, नहीं मैं आपको नहीं सुन सकती, या नहीं मी तुम्हाला ऐकू शकत नाही. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आवाज़ टूट टूट के आती है तो हम बोल सकते हैं आई कैन बेयरली हियर यू, यानी मैं आपको बहुत ही मुश्किल से सुन सकता हूँ, मी तुम्हाला क्वचितच ऐकू शकतो, शायद आवाज़ कट हो रही है या कनेक्शन सही नहीं है, जो भी वजह हो सकती है. राइट, सो यहाँ पर इन 3 तरीके से हम जवाब दे सकते हैं, येस आई कैन हियर यू, नो आई कांट हियर यू, आई कैन बेयरली हियर. नाउ अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि आपको किसके साथ बात करनी है तो हम कैसे कहेंगे, पूछेंगे हु डू यू वॉन्ट टू टॉक टू, तुम्हाला कोणाशी बोलायचं आहे, आपको किससे बात करनी है. हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू, तुम्हाला कोणाशी बोलायला आवडेल, आपको किससे बात करना अच्छा लगे या किससे बात आपको करनी है. हम इन दोनों क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते. देन कभी कभी गलती से रॉन्ग नंबर लगता है, सो व्हाट कैन यू हैव टू रिप्लाई, प्लीज़ चेक द नंबर, आप बराए मेहरबानी नंबर ज़रा चेक करें, कृपया नंबर तपासून पहा. व्हाट नंबर हॅव यू डायल्ड, आपने कौन सा नंबर डायल किए है, तुम्ही कोणता नंबर डायल केला आहे किंवा कोणता नंबर लावला आहे. व्हॉट नंबर डू यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू, आपल्याला कोणत्या नंबरशी कनेक्ट करायचं आहे, कॉन्टॅक्ट करायचा आहे, आपको किस नंबर से कॉन्टैक्ट करना है. राइट, तब हम ये जवाब दे सकते हैं कि ओ सॉरी आई हैव डायल्ड अ रॉन्ग नंबर, सॉरी मी चुकीचा नंबर डायल केला आहे, ओ माफ़ कीजिएगा मैंने गलत नंबर डायल कर दिया है. या फिर उप्स इट्स अ रॉन्ग नंबर, ओह ये तो हाँ तो चुकीचा नंबर आहे, ओह ये तो गलत नंबर है. ओके इस तरीके से हम रिप्लाई दे. ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई फ़ोन, जब कोई आपका फ़ोन नहीं उठाता है तब हमको कहते हैं कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल, तो माझा फ़ोन उचलत नहीं है, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता. ही इज़ नॉट आन्सरिंग माई कॉल, माझ्या फ़ोनला तो उत्तर देत नाही आहे किंवा देत नाही, माझ्या फ़ोनला वो मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रही है या जवाब नहीं दे रहा. देन अगर हम किसी को बताते हैं कि मैं आपको कब से फ़ोन कर रही हूँ, आपने तो फ़ोन उठाया नहीं, तब इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू, मैं आपको
बहुत टाईम से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ. मी तुम्हाला कॉल करण्याचा भरपूर प्रयत्न करीत आहे. आय ट्राईड टू कॉल यू मेनी अ टाइम्स. मैंने आपको कॉल करने की बहुत बार कोशिश की. मी तुम्हाला अनेक वेळा फ़ोन करण्याचा प्रयत्न केला. और जब वो शख्स सामने आता है या आपका फ़ोन उठाता है तब हम उनको पूछ सकते हैं, वाई डिडंट यू पिक अप द फ़ोन. तू फ़ोन का उचलला नाहीस, आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाए. या फिर वाई डिडंट यू रिसीव माई कॉल, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं लिए, तू माझा फ़ोन का नाही घेतलास. देन हैंड ऑन और होल्ड सॉरी टू कीप यू वेटिंग. ये आप कम कहते हैं जब किसी का फ़ोन शुरू है और उसको 2-3 मिनट करे कि ज़रा वेट करो. यूजुअली कॉल सेंटर्स में से बात करते हैं. होल्ड ऑन, हैंग ऑन, सॉरी टू कीप यू वेटिंग. आपको इंतज़ार करवाया इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं. आपल्याला वाट पाहायला लावली यासाठी आम्ही दिलगीर आहोत. किसी से बात उस वक्त नहीं हो पाई तो हम कहते हैं कि बाद में फ़ोन करो या फिर कल फ़ोन करो. तो कैसे जवाब देंगे. कॉल बैक अगेन टुमारो, उद्या पुन्हा कॉल करा. कल वापस दोबारा फ़ोन करो. रिंग मी अगेन टुमारो, कल वापस फ़ोन लगाओ, वापस कल मुझे फ़ोन करो. या गिव मी अ कॉल टुमारो. यानी यहाँ पर तीनों इसके मीनिंग सेम ही हुए. कॉल बैक टुमारो, रिंग मी अगेन टुमारो और गिव मी अ कॉल टुमारो. इन तीनों के मानी वही है कि आप कल मुझे फ़ोन करिए, तुम्ही उद्या मला फ़ोन कर. देन अगर आप बिज़ी है और किसी से बात नहीं कर सकते लेकिन उसको फट से बोलते कि हाँ मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे. आई एम अ लिटिल बिज़ी, कैन आई कॉल यू लेटर. मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ अभी, क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ. मी थोडा व्यस्त आहे, मी तुम्हाला पुन्हा फ़ोन करू शकतो का. और आई एम अ बिट बिज़ी, आई विल गिव यू अ कॉल एज सुन एज आई एम फ्री, इज़ इट ओके. मैं अभी थोड़ा मसरूफ़ हूँ, जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है या जैसे ही मैं फ्री होता हूँ काम में से, वैसे ही मैं आपको फ़ोन लगाता हूँ. क्या ये ठीक है. मी जरा बिझी आहे आता, मोकळा होताच मी तुम्हाला फ़ोन करतो, चालेल का, ठीक आहे का. दैट्स इट. आई होप तुमको इंग्लिश सेंटेंसेस के उर्दू मीनिंग और मराठी मीनिंग दोनों ही बहुत समझे होंगे और आप इसका इस्तेमाल करके आपका जो इंग्लिश का कम्युनिकेशन ऑन फ़ोन है उसको डेफिनेटली क्या कर सकते, इम्प्रूव कर सकते. आई होप इट इज़ यूज़फुल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.